हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का अपनी चैनल ऋषभ क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जो बिहार बोर्ड आज ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट से मॉडल पेपर का जारी कर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त की जो एग्जाम का पैटर्न को देखते हुए एग्जाम में सेम इसी तरह का सब सारा सवाल आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो इसीलिए जारी किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का, देखते हैं ये सब। टाइम 3 घंटा 15 मिनट ये सब पे समय ना वेस्ट करते हुए ये इंटरमीडिएट 2025-26 के लिए मेरे प्यारे दोस्त मॉडल पेपर है जो जारी किया है। तो आइए देखते हैं, इस समय का वेस्ट नहीं करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर पे डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपका सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। रिवीजन बहुत अभी करने पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पूर्ण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग के को बारगीकी में लोकप्रिय किया है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पूर्ण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को बारगीकी में लोकप्रिय किया है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त, किसने किया है? ये पंचानन माहेश्वरी ने किए है मेरे प्यारे दोस्त, पंचानन माहेश्वरी ने किए है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित तो गेहूं के साथ आया है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया है मेरे प्यारे दोस्त? कौन आया है मेरे प्यारे दोस्त? ए पार्थेनियम आए हैं मेरे प्यारे दोस्त, पार्थेनियम आए हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो गेहूं के साथ चले आए मेरे प्यारे दोस्त, जो पार्थेनियम थे। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किस पौधे का रहता है मेरे प्यारे? ये नारियल के पौधे को रहता है मेरे प्यारे दोस्त, नारियल के पौधे का रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है मेरे प्यारे दोस्त? ये तरबूज है मेरे प्यारे दोस्त, तरबूज है जिसमें बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक से ज्यादा होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे प्यारे दोस्त। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है मेरे प्यारे दोस्त, अर्धसूत्री विभाजन होता है मेरे प्यारे दोस्त। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए असंग जनन कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। जो बिना निषेचन के पैदा करने के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मुख्य भूमिका निभाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मुख्य भूमिका निभाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर पे 8 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में हार आवर्त चक्र बंद होने की को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए आप लोग, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये रजनोवृत्ति कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, रजनोवृत्ति कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। वृष्ण को उदर गुहा के बाहर वृष्ण कोश में रखने का महत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए रखने का महत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? वृष्णों को तापक्रम को कम रखना मेरे प्यारे दोस्त, कम करके रखते हैं वृष्णों को तापक्रम को कम करके रखना मेरे प्यारे दोस्त। आई क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट उपस्थित है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए आप लोग। ए फ्रुक्टोज रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फ्रुक्टोज रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं। आ, आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए आवर्त
आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। एक गर्भाशय के अंत स्तर में होता है मेरे प्यारे दोस्त, अंत स्तर में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त बताइए। पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग का पढ़ाया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 12 बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये बाइसेक्टोमी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बाइसेक्टोमी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। निरोधक गोली गए स्टेरॉइडली है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्त कौन है मेरे प्यारे दोस्त। ये सहेली है मेरे प्यारे जो दोस्त, जो गर्भ निरोधक गोली है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। प्राथमिक कांडा में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। प्राथमिक अंडक में होने वाली कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्त। यह समान विभाजन मेरे प्यारे दोस्त, ये गलत है मेरे प्यारे दोस्त। ये असमान विभाजन है जो गलत है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त, जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया है मेरे प्यारे दोस्त। ये रॉबर्ट मे ने किए हैं मेरे प्यारे दोस्त, रॉबर्ट मे ने किया है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। कौन समूह शामिल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ए प्रोकैरियोट्स नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, प्रोकैरियोट्स नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। किस वैज्ञानिक ने किया है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। किस वैज्ञानिक ने किया है मेरे प्यारे डेविड टिलमैन ने किए हैं मेरे प्यारे दोस्त, डेविड टिलमैन ने किए हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था मेरे प्यारे दोस्त बताइए। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था मेरे प्यारे दोस्त बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये रियो डी जिन रियो में हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, रियो डी जिन रियो में हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। निम्नलिखित में कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है, ये गलत है मेरे प्यारे दोस्त। ये गलत है, समष्टियों के बीच ऊर्जा संचरण होता है, ये गलत है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए निम्नलिखित में कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। निम्नलिखित में कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये ऑफरिस है जो मेरे प्यारे दोस्त, ऑफरिस है मेरे प्यारे जो लैंगिक कपट का सहारा लेता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। बा बाघ आरक्षितियों का राष्ट्रीय उद्यानों को बाघ का गणना का आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। बाघ आरक्षितियों का तथा राष्ट्रीय उद्यानों के बाघ गणना का आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्या है मेरे प्यारे दोस्त बताइए, क्या है मेरे प्यारे दोस्त। क्या है मेरे प्यारे दोस्त। ये पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका आंसर बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर बी होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अधि समय टी के संदर्भ में एन समय टी पर समष्टियों में घनत्व का आरेख सिग्मायड का वक्र हो तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त बताइए। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उन्हें ब्रीहुस्ट पर लॉजिस्ट्री वृद्धि कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जाति के सदस्य के जीवन काल सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये बांस का भी करते हैं, प्रशांत सागरीय समान मछली का भी करते हैं। ए सी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ए भी दोनों होगा मेरे प्यारे दोस्त, ए भी दोनों होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे
का ना लाभ होता है और ना ही हानि। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहलाती है? ये सावभोजिता कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, सावभोजिता कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया ने नियंत्रित किया गया था मेरे प्यारे दोस्त? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस पौधे का एक प्रकार के शलभ के प्रयोग के ऑस्ट्रेलिया ने नियंत्रित किया गया था मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये नागफनी था मेरे प्यारे दोस्त, नागफनी था। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए निम्नलिखित में कौन पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ए कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 27 पे चलते हैं। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये सारा बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका सारा कराया होगा। ये तो देखते ही के साथ ही बना दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बेहतर भविष्य के लिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए आप लोग का बताइए 27 नंबर क्वेश्चन, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये उत्पादकता कहता है मेरे प्यारे दोस्त, उत्पादकता कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मृत कार्बनिक सामग्री में प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए मृत कार्बनिक सामग्री में प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्या कहते हैं उसे? अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने पर प्रक्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्या कहते हैं? जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्या कहते हैं? उन्हें अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अनुप्रवाह संसाधक कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पीसीआर ने प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किस जीवाणु से पृथक किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये थर्मस एक्टिक्स से किया जाता है, एक्टिवेटिक्स से किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, एक्टिवेटिक्स से किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। डीएनए पर किस प्रकार का के आवेश होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? ये ऋण आवेश होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऋण आवेश होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। डीएनए के पृथक्करण से शोधित डीएनए डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्या मिलाने से होता है? डीएनए के पृथक्करण से शोधित डीएनए का अवक्षेपण का क्या मिलाने से होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्या मिलाने से होता है? ये द्रुतसितित्व एथेनॉल से होता है मेरे प्यारे दोस्त, एथेनॉल से होता है एथेनॉल से होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणुओं कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। ये डाइवाइलेंट कैटायन से होता है मेरे प्यारे, डाइवाइलेंट कैटायन से होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए निम्नलिखित में किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये पश्च विषाणु के लिए मेरे प्यारे दोस्त, पश्च विषाणु के लिए किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्या कहते हैं? इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मेरे प्यारे, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऊतक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों का उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त? एक सूक्ष्म संवर्धन कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त, सूक्ष्म संवर्धन कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। विभिन्न किस्मों के पौधे के अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम को क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? एक कायिक संकरण कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कायिक संकरण कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त।
आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, बीटी जीव विष उत्पन्न करता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कौन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ए बैसिलस थुरिंजियसिस करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। जी, किस जीन द्वारा कुटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, किस जीन द्वारा कुटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है मेरे प्यारे दोस्त? करता है मेरे प्यारे दोस्त ए बी कराई दौर आई ए भी करता है मेरे प्यारे दोस्त, करता है मेरे प्यारे दोस्त। आई क्वेश्चन नंबर 40 पे कर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में किस बांध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेटाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, पेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से किस बांध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेटाइड श्रृंखला जुड़ी होती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्वेश्चन नंबर 40 बताइए मेरे प्यारे ये डायल सल्फाइड बंध द्वारा होता है मेरे प्यारे, डायल सल्फाइड बंध द्वारा होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया में सिद्धांत पर आधारित आधारित है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया में सिद्धांत पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, आधारित है ए एलाइजा है मेरे प्यारे दोस्त, एलाइजा है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इम्फासीमा के निदान में होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इम्फासीमा के निदान में होता है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 42 बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अल्फा एवं एंटी ट्रिप्सिन से होता है मेरे, अल्फा वन एवं एंटी ट्रिप्सिन से होता है मेरे प्यारे दोस्त। लाइए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। ए प्लाज्मोडियम फैलिसियोपैरम है मेरे प्यारे दोस्त, फालसीपायरम है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन रिगवर्म दाद के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में कौन रिगवर्म दाद के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 44 पे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त। एक कवक है मेरे प्यारे दोस्त, कवक है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है मेरे, फेरारन के बारे में गलत है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कौन है मेरे प्यारे दोस्त? ये उपर्युक्त में से कोई नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, कोई नहीं, ये भी नहीं, या प्रोटीन भी नहीं हो सकता, संक्रमण कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से भी बचाते, ये भी नहीं हो सकता, ये उपर्युक्त में इसमें से कोई नहीं हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं मेरे प्यारे, बताइए मेरे प्यारे दोस्त कौन है मेरे प्यारे दोस्त? ए बी लस्सी कानू है मेरे प्यारे दोस्त, लस्सी कानू है, बी लस्सी कानू है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षी अनुक्रिया निरूपक की अस्वीकृति करती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोग को अस्वीकृति करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अस्वीकृति करते हैं, अस्वीकृति करते हैं, कृत करते हैं मेरे प्यारे, अस्वीकृत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 बताइए मेरे प्यारे दोस्त। एक कोशिका माधित्य प्रतिरक्षा करता है मेरे प्यारे दोस्त, करता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रोम के प्रचुरता में पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये आईजीए पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, आईजीए पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हेरोइन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? क्या है हेरोइन, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए हेरोइन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, हेरोइन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ए डाइएसिटाइल मॉर्फिन है मेरे प्यारे दोस्त, डाइएसिटाइल मॉर्फिन है मेरे प्यारे दोस्त। आई क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति के किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, कमी होती है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कमी होती है। ए टी लसिकानु में होती है मेरे प्यारे दोस्त, टी लसिकानु में होती है।
आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कौन है स्व प्रतिरक्षा रोग है मेरे प्यारे दोस्त, कौन है? ये रूमेटाइडा अर्थ अर्थार्ड इटिस है मेरे प्यारे दोस्त। रूमेटाइडा अर्थाइट्स इटिस है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के वृद्धि के रोक्यू फ्रूट चीज परिपक्व होता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किस प्रकार का सूक्ष्म जीव के वृद्धि के रोक्यू फ्रूट चीज परिपक्व होता है मेरे प्यारे दोस्त। 52 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए। ये जीवाणु होगा मेरे प्यारे दोस्त, जीवाणु होगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त, जीवाणु नहीं, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम होगा मेरे प्यारे दोस्त, ए होगा, ए नहीं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम के एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि किया है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किसने पेनिसिलियम के एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि किया है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए हैं मेरे प्यारे दोस्त, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे 54 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन करता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए आप लोग मेरे प्यारे दोस्त कौन करता है? ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटी ब्यूटिलिकम कम करता है मेरे प्यारे दोस्त। ये 54 का ए होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए 55 नंबर का, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज के करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए स्ट्रेप्टोकाइनेज के करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं मेरे प्यारे, 56 है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? एड्स नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, एड्स नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सौर सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कितने वर्ष पूर्व माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए घूर्णात्मक समर्थन प्रस्तावित किया है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए घूर्णात्मक समर्थन प्रस्तावित किया है मेरे प्यारे दोस्त, प्रस्तावित किया है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए किसने किया? ये अर्नेस्ट हेकल ने किया है मेरे प्यारे दोस्त, अर्नेस्ट हेकल ने किया है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 59 पे चलते हैं। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहलाता है? ये समझाता कहलाता है, समझाता कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त, किसके उदाहरण है? तुल्य तुल्य रूपता का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त, तुल्य रूपता का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वरण का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वरण का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त, कौन है मेरे प्यारे दोस्त? ये औद्योगिक मेलानिज्म है मेरे प्यारे दोस्त, मेलानिज्म है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार प्रोटोस शर्करा से जुड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में किस बांध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार प्रोटोस शर्करा से जुड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। ए एफासो ए फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, फास्फोस्टर डाइ बंध द्वारा जुड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन थायमीन है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में कौन थायमीन है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए निम्नलिखित में कौन थायमीन है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए।
5 मिथाइल यूरेसिल है जो थाइमीन है मेरे प्यारे दोस्त, थाइमीन है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आरएनए की तुलना से डीएनए के ज्यादा स्थायी है, क्यों है मेरे प्यारे दोस्त आरएनए की तुलना में डीएनए ज्यादा स्थायी क्यों है मेरे प्यारे दोस्त, क्यों है मेरे प्यारे दोस्त? ए यूरासिल के स्थान पर थाइमीन है, ये भी सही है मेरे प्यारे दोस्त। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, ये भी है। डीएनए के मरम्मत की प्रक्रिया को प्रस्तुत, ये उपर्युक्त में से सभी है मेरे प्यारे दोस्त, सभी है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों से को जोड़ता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए निम्नलिखित में कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का बताइए मेरे प्यारे। ये डीएनए लाइगेज है मेरे प्यारे दोस्त, डीएनए लाइगेज है मेरे प्यारे दोस्त, जो खंडों को जोड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किसके अनुलेखन के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त। एस एन आर एन ए इसका आंसर सी होगा मेरे प्यारे दोस्त। एस एन आर एन ए के लिए मेरे प्यारे दोस्त जिम्मेदार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन नियम एक संकरण संकरण प्रयोग के द्वारा आधारित नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा आधारित नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? कौन आधारित नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है, अपव्यूहन का नियम है जो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। संतति का रुधिर वर्ग ओ है उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए संतति का रुधिर वर्ग वो है तो उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है? ओ एवं अथवा ओ एवं बी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर डी सही है, 68 का डी आंसर सही है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 100 प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए निम्नलिखित में से कौन 100 प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन है मेरे प्यारे दोस्त? ये टीडा है मेरे प्यारे दोस्त, टीडा है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का कारण है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए निम्नलिखित में से कौन क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का कारण है मेरे प्यारे दोस्त? कौन है मेरे प्यारे दोस्त? एक क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति ए भी है। आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्त। सब्जेक्टिव अगले वीडियो में लाएंगे, तो आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल तब तक बाय। आपका इस सारा मॉडल पेपर चाहिए तो फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आज का क्लास रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्त यहीं तक।